हर बच्चे को जो भी फार्मा फील्ड में है सर, उन्हें जरूर एक बार जीपैट की तैयारी करनी चाहिए। ये इसलिए कि अगर आप फार्मा बैकग्राउंड में हैं तो फार्मा को जानने के लिए जीपैट से बेहतर कुछ नहीं है सर। जीपैट की तैयारी जरूर करनी चाहिए। Hello dear students, welcome back to the GDC classes. So dear students, today's hard work make the tomorrows brightful. और ये मैं इसलिए आपको यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ कि आज का ये जो हमारा सेशन होने वाला है, ये आपको आज की नहीं, आज से कई साल पुरानी मेहनत से लेके और आज यहाँ तक इस जर्नी में पहुंचने के लिए जो संजीव जी ने अपने इस लाइफ में, अपने इस करियर में जो इन्होंने फेस किया है, वो सारी चीजें आपके साथ बात करने वाले हैं। तो मैं शुरुआत करता हूं और सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं मिस्टर संजीव कुमार, who have recently got the selected into the Bihar Drug Inspector. First of all, Sanjeev ji, a big congratulations for your result and welcome to the GDC. थैंक यू सर, थैंक यू। Okay. बिग कॉन्ग्रेचुलेशन संजीव सर। और मैं तो ये बताना चाहूंगी सभी बच्चों को कि इतना लंबा सफर, इतनी लंबी तैयारी, इतना बड़ा पेशेंस, ये आज हमको यहाँ पर सभी बच्चों को सीखने को मिलने वाला है। क्योंकि संजीव जी ने 2011 में अपना बी फार्म पास आउट किया था और उसके बाद इन्होंने जी पैट की तैयारी की। ऑल इंडिया रैंक 81 लेकर के इन्होंने IIT BHU से एम फार्म जो है 2013 में क्लियर किया। तो और उसके बाद फिर उनका कंटिन्यू सफर कैसा रहा, आइए हम कुछ जानते हैं संजीव जी से। सो संजीव जी वेलकम हियर। एंड हम जरूर जानना चाहेंगे कि आपकी ड्रग इंस्पेक्टर की तैयारी कैसे और कहाँ से शुरू हुई। जी जी मैम। तो मैं सर इसे यूट्यूब पे सर्च करना चालू किया। अभी ऑनलाइन क्लासेस तो बहुत थे। यूट्यूब पे मुझे सबसे पहला, मैंने जैसे ही एक DI के लिए देखा तो मुझे GDC का मिला। मैं एक दो वीडियो को देखा पहले, GDC का जो लाइव क्लासेस आप सब लोग फ्री ट्रायल वाली रहती क्लास, मैं उसको किया। मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे लगा नहीं, मुझे तो अब सब मिल गया यहाँ। मैं ऐसे पहले तो मैं इतने हरी भरी में हर सब्जेक्ट से एक एक चैप्टर को पहले ढूंढना चालू किया। तो हर सब्जेक्ट का जब मिला तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं अब तैयारी कर सकता हूँ। और उसके बाद सर मेरे बच्चे और मेरी बीबी ने भी बहुत सपोर्ट किया। इन लोगों ने भी बहुत स्ट्रगल किया उस बीच में। हमको बोले कि नहीं, आपको पढ़ना है और मैं आपके साथ अभी एक दो महीना नहीं रहूंगी, आप लोग, मैं जा रही हूँ घर, आप लोग पढ़ाई करो, आप पढ़ाई करो। बस हुआ यही, मैं पढ़ाई स्टार्ट किया। और सर मात्र मैं 10 डेज का, मैं जस्ट अपने आप पे ट्रायल लेना चाहती कि 10 डेज के लिए कि मैं क्या भूला हूँ, क्या याद है मुझे, जो 11 ईयर हो चुके थे। तो मैंने क्या किया, 10 डेज के लिए मैं हर सब्जेक्ट को एक साथ स्टार्ट किया। आज एक सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ, कल दूसरा सब्जेक्ट, और ऐसे करके सर एक एक टॉपिक मैं सब सब्जेक्ट से पढ़ा। तो मुझे काफी कॉन्फिडेंस मिला आपके सर GDC के माध्यम से, जो यूट्यूब से मैंने क्लास किया। फिर तब तक GDC का ऐप डाउनलोड किया, फिर बात किया GDC सेंटर में। तो वहां से बात हुई कि आपकी क्लासेस भी चलती है, लेकिन क्लासेस चूंकि जॉब करते हुए क्लास करना मेरे लिए संभव नहीं था। तो मैंने इसके लिए सर टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया GDC का। और फिर GDC का जो सिलेबस मिलता था उस सिलेबस के हिसाब से अपनी पढ़ाई करता था। और रात के मात्र वही 3-4 घंटे ही पढ़ पाते थे, दिन भर तो ऑफिस रहते थे। तो बस उसी में सर मैं 2 महीने की, एक बार में 2 महीने में एक बार फुल सिलेबस अच्छे से पढ़ाई किया और लगा कि नहीं अब मेरा हो सकता है। फिर मैं उसके बाद कंटिन्यूस सर उसी के रिवीजन करता रहा, बहुत अच्छे से तैयारी किया। और लास्टली जब एग्जाम का समय आया तो तब तक मुझे ये कॉन्फिडेंस आ गया था कि नहीं, मेरा रिजल्ट होगा, जरूर होगा। और मैं सर बहुत अच्छे से, इसके लिए सर सबसे बड़ा मैं थैंकफुल GDC को देना चाहूंगा कि सर आपने यूट्यूब पे फ्री जितने भी आपके लाइव क्लासेस वाले हैं जो आपने अपलोड किया है, बहुत ही बेस्ट है सर। और मैं एक चीज शेयर करना चाहूंगा सर, कि जब हम सेंटर पे एग्जाम देने गए तो मुझे लगा था कि सिर्फ मैं तो ऑनलाइन पढ़ता हूँ। और जब वहां पे, चूंकि वहां पे 8 सब्जेक्ट थे और 8 पेपर, और हर दिन 2 पेपर होते थे, 4 दिन का एग्जाम था। तो उसमें देखा कि जब मेरे लंच ब्रेक होता था तो हर आदमी के हाथ में GDC की वीडियो, हर आदमी यूट्यूब से GDC को, और सबसे ज्यादा सर आपकी क्लासेस जो आपने इसका इवेंट, सर मुझे आपका देखा कि मैंने जो आपका क्लासिफिकेशन आपकी इस वीडियो एक बार सुन ले कोई तो वो कभी नहीं भूलेगा। एक बार अपने से पढ़ ले और उस क्लासिफिकेशन का आपसे सर एक बार सुन ले सिर्फ। तो मैं वही करता था सर, नाइट में जब नींद आने लगती थी बस ईयरफोन लगाया और आपकी क्लास को सुनता था सिर्फ। और सर इससे मुझे बहुत हेल्प मिला सर। थैंक यू सर। आज मेरा जो भी करियर अगर एक अच्छा स्कोप लाया है, बस ओनली GDC की वजह से।
संजीव जी बहुत ओके। बहुत धन्यवाद। आप जैसे स्टूडेंट की वजह से ही ना, आप लोगों के ये जो एडमायरिंग वर्ड होते हैं ना, इन्हीं को सुन के हमें डबल एनर्जी मिलती है, और शायद हम और ज्यादा इफिशियंसी के साथ काम करते हैं कि नहीं, स्टूडेंट्स को हर लेवल पे, हम किसी भी स्टूडेंट्स को, यस कोई भी ऐसा ना हो जो हमारे प्लेटफॉर्म पे, किसी भी प्लेटफॉर्म पे आए, चाहे जीडीसी क्लासेस ऐप पे आए, चाहे वो हमारे यूट्यूब पे चैनल पे आए, या हमारे सोशल मीडिया किसी भी प्लेटफॉर्म पे आए, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उनको हम बहुत अच्छा पढ़ाने के लिए, कुछ ना कुछ अच्छा पढ़ने के लिए कंटेंट प्रोवाइड करें। यही हमारे पूरे टीम की कोशिश रहती है, फ्रॉम द बैक एंड टू द टीचर्स, ये सारी चीजें प्रोसेस चलती हैं। और आप लोग ऐसे ही जीडीसी के प्लेटफॉर्म के थ्रू होके सिलेक्शन पाते रहें, यही हमारी सबसे बड़ी दिली इच्छा है, और वो चीज में हम करने से हमारी टीम पीछे नहीं हटेगी। अच्छा चलिए, अब एक ये आपकी जर्नी पे थोड़ा सा मैं यस आना सर। चाहूंगा। जैसा कि आपने अभी बोला कि सर 11 साल के बाद, क्योंकि 2013 में आपका मास्टर हो गया था और 2023 में आपको ये डीआई की पोस्ट यस मिली, सर। ऑलमोस्ट 10 साल तो मैं मानी के चलूं। यस सर। 10 साल के बाद जब फिर से आपने जी किताबें उठाई, जैसा कि आपने बोला सर कुछ था ही नहीं, एक केडीटी थी 6th वर्जन, वही दिख रहा था, फिर मन में बहुत सारे ये सवाल तो आना जी शुरू हो बिल्कुल सर। जाते हैं ना कि भाई अभी तो इसमें बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो रिसेंट के भी हैं, वो सारी चीजें भी, कि उनको ज्यादा अभी उन्होंने पढ़ा है, कंटिन्यूटी में है, उनको एक अलग बेनिफिट मिल रहा होगा। लेकिन आपने 2011 में जब जीपैट दिया था, क्योंकि वो पहला ही था जो जीपैट आया था, उससे पहले तो गेट होता था 2009 तक, 10 से फिर ये चेंज होना शुरू हुआ, तो कहीं ना कहीं यस सर। आपको क्या लगा कि यार उस समय भी हमने जो पढ़ा था जीपैट ओरिएंटेड, वो कहीं ना किसी मेरे माइंड के सबकॉन्शियस में थोड़ी बहुत हेल्प करने शुरू किया, जब मैंने फिर से किताबें या कॉपियां उठाई, लगा ऐसा कभी? बिल्कुल सर। सर मैं ये बोलना चाहूंगा कि अगर मैं पहले नहीं पढ़ा होता तो शायद वो नहीं होता। एग्जैक्टली क्योंकि इतने कम समय में मैंने सिर्फ सिर्फ 10 डेज रिटेन में और 10 डेज इसमें, दो exactly. हाँ 20 डेज ओनली लीव लिया था ऑफिस हाँ से। हाँ, बहुत बढ़िया। जो 10 डेज लिया था रिटेन से 10 पहले, और ये इंटरव्यू से 10 डेज पहले मैंने लीव लिया था। और 10 डेज में होल सिलेबस को रिवाइज करना ये तभी हो सकता है जब आप कभी न कभी एक बार अच्छे से सिलेबस को पढ़ा। एग्जैक्टली मुझे पहले तो लग रहा था कि मैं क्लासिफिकेशन भी भूल चुका हूँ केडीटी का। अब कैसे मुझे ड्रग इंटरेक्शन याद रहेंगे, कैसे मुझे उनके जितने भी एडवर्स ड्रग रिएक्शन है ये सब कैसे याद रहेंगे। लेकिन जब मैंने एक बार उल्टा, एक बार जब पढ़ा उसको, तो मुझे लगा कि नहीं, जितनी मेहनत मैंने उस समय हो सकता है कि 1.5 साल में किया था, ये मैं 1 महीने में कर सकता हूँ। और एग्जैक्टली बहुत इजीली होगा सर, कि जिस क्लासिफिकेशन को मुझे याद करने में पहले अगर 2 दिन लगते थे, अभी 2 घंटे में हो जाता था। तो मुझे बिल्कुल। बहुत खुशी मिलती थी कि नहीं, मैं तो कभी पढ़ा था एक बार अच्छे से, और इसका बेनिफिट मिला है सर। चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा संजीव जी, अब इस चीज पे भी थोड़ी सी एक बात होनी चाहिए कि लाइक कुछ लोग होते हैं ना कि यार अब हमसे कहाँ होगा, लाइक आप तो 10 साल के बाद वाले हैं, वो सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि 4-5 साल जॉब कर लिए, अरे यस अब सर। कहाँ हो पाएगा, कहाँ से पढ़ पाएंगे, कैसे हम फिर से कर पाएंगे, कहीं ना कहीं एक माइंड में निगेटिव थॉट्स। ऐसा नहीं है कि आपके बहुत सारे जूनियर्स भी होंगे जो शायद आपकी तरह एक्सपीरियंस लिए, लेकिन बहुत यस सारे सर। स्टूडेंट्स इसको फॉर्म ही नहीं भरा, उन्होंने ट्राई ही नहीं किया, आपके साथ फैमिली भी। और हाँ, इस चीज के लिए मैं वाकई हमारी पूरे टीम की तरफ से सिर्फ आपको बधाई नहीं, मैम को भी उतनी बधाई देना चाहेंगे, क्योंकि बिना उनके सहयोग के पॉसिबल यस था सर। ही नहीं। ठीक है, वो जो आपको फ्रीडम मिला जी जी। फैमिली से, बच्चों से, जिम्मेदारियों से, कि आप पढ़िए हम घर जा रहे हैं, ठीक है, आप पढ़ाई करिए, हम आपको डिस्टर्ब नहीं करने देंगे या करेंगे, जी तो जी। इस चीज के लिए उनका भी वो होता है। तो आप जी ये अपने जूनियर्स को जो अभी बैचलर कर रहे हैं या जस्ट करके निकल रहे हैं, उनको यहाँ से क्या मैसेज देना चाहेंगे, खास तौर पर इस स्ट्रगल की जर्नी को लेके? जी। मैं सर मैसेज यही देना चाहूंगा कि हर बच्चे को, जो भी फार्मा फील्ड में है सर, उन्हें जरूर एक बार जीपैट की तैयारी करनी चाहिए। भले ही वो जीपैट, उसे एम फार्म की इच्छा हो या ना हो। ये इसलिए कि अगर आप फार्मा बैकग्राउंड में हैं तो फार्मा को जानने के लिए जीपैट से बेहतर कुछ नहीं है सर। जीपैट की करेक्ट। तैयारी जरूर करनी चाहिए। और जीपैट की तैयारी आप जब करते हैं तो ना, अब कोई ऐसा नहीं है कि जीपैट का सिलेबस अलग है और फार्मा सिलेबस अलग है। सेम एग्जैक्टली। सिलेबस है। आपको सेमेस्टर अगर अच्छे से पढ़ते गए, और अगर कहीं से, अगर अभी तो सर इतने सारे प्लेटफॉर्म हैं जहां से आपको तैयारी करने का बहुत सारे हेल्प मिलते हैं, और बहुत सस्ते में सर। जब से ऑनलाइन आया है तो हमें लगता है कि जो चीज हम 10,000 लगा के करते थे, आज 49 रुपीज आपका सर टेस्ट सीरीज का मात्र 49 रुपीज चार्ज था सर। तो मैं ये करेक्ट। बोल रहा हूँ कि सर अभी के दौर में बहुत ही ऑप्शंस हैं, आपको करनी चाहिए, और जीपैट की तैयारी जरूर करनी चाहिए हर बच्चों को। और एक बार फुल सिलेबस को जरूर पढ़ें।
और जब आप जीपैट देते हो ना, तो आप में एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, और वो चीज आपके रूटीन लाइफ में भी, बिल्कुल आपके रूटीन लाइफ में भी ये बहुत, आप एजुकेटेड हो तभी आप अपने चाइल्ड को भी एजुकेट कर सकते हो ऐसे। बिल्कुल आप जो भी बिल्कुल करते हो अच्छे से मेहनत कीजिए, और आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, तो आपका सक्सेस श्योर है, निश्चित रूपेण होगा। हो सकता है कि आपको डिले हो, लेट हो, लेकिन होगा जरूर। और हमें कभी भी ये वेट नहीं करना चाहिए कि हमारा डीए हमारे स्टेट में आएगा नहीं आएगा, मुझे 18 महीने का जॉब तो नहीं करना, जॉब करूं, एक्सपीरियंस नहीं। आपका यही सबसे अच्छा है सर, थर्ड ईयर में स्टार्ट निश्चित रूपेण करें आप तैयारी। 1 साल से 1.5 साल के अंदर में आपका जीपेट हो जाएगा। और जीपेट में अगर आप एक बार आप अच्छे रैंक ले आए, तो आप किसी भी चीज में, फार्मासिस्ट हो, डीआई हो, या आप अपने किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन से एम फार्म कर सकते हो, नेपर हो गया, बीएचयू हो गया, ये सब अच्छा यूनिवर्सिटी है, और आपको यूनिवर्सिटी का बेनिफिट मिलता है सर। आप एक बार बिल्कुल अगर पढ़ लेते हो एक अच्छे यूनिवर्सिटी से, तो आपकी रेस्पेक्ट उतनी बढ़ जाती है ना, आपको हर लोग लाइक करेंगे कि नहीं, आपने एक अच्छे जगह से पढ़ाई किया है। और इसके लिए एक ही रास्ता है कि आप जीपेट की तैयारी अच्छे से करो। बहुत नहीं तो ये संजीव जी, दूसरा मैसेज सर ये भी देना चाहेंगे कि अभी के दौर में सर, ये नहीं होना चाहिए कि मेरा एक सब्जेक्ट को मैं बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहा हूँ, दूसरे सब्जेक्ट को नहीं। क्योंकि अगर आप बिहार डीआई की बात करें सर, इसमें आर्ट 8 सब्जेक्ट सब्जेक्ट को इक्वल वेटेज दिया गया था। करेक्ट जी, तो इसीलिए हर सब्जेक्ट को आपको लेके चलना है। एक बार अच्छे से पढ़ाई कर लिए, हमें लगता है कि सर फार्मा सिलेबस बहुत छोटा है। अगर ये बोले नहीं कि फार्मा का सिलेबस बहुत बड़ा नहीं है सर, एक बार पढ़े अगर अच्छे से फार्मा का सिलेबस। और आपका जो मैं अभी सर देखा, ये तो हम लोग बैड लक थे कि आपका थोड़ा लेट से आया सर, जो एक बुक आपने लॉन्च किया है, कलर्ड बुक, सारा समरी है सर, मैंने देखा था उसको, सारा समरी है और कलर विथ एक्सप्लेनेशन, किसी को नोट बनाने की भी जरूरत नहीं है। करेक्ट सिर्फ आप उसको एक बार किसी टॉपिक को पढ़ लें, और उसी का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, और आपने उस समरी बना के दिया है, ट्रिक बना के दिया है, बहुत ही अच्छा है सर। नहीं बिल्कुल देखिए हमने बहुत बोला इजी ना कि कर हमारी देता है। टीम जो काम आप अपने से पढ़ने पे हो सकता है कि 2 घंटे लगेगा, हाँ वो हो हाँ सकता है कि आपके ट्रिक से वो 5 मिनट में पढ़ सकते हैं। एग्जैक्टली क्योंकि कोशिश हम्म, यही की जाती है ना स्टूडेंट्स को फनी चीजें। देखिए आज मैं थोड़ा सा यहाँ पे जरूर, क्योंकि देखिए आप हम लगभग एक बैच टाइप से वाले हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत ही आगे पीछे है, लेकिन आज के स्टूडेंट्स में एक थोड़ा सा कहीं ना कहीं बदलाव काफी है कि स्टूडेंट्स जो है ना वो थोड़ा सा अपने आप को मेहनत करना ही नहीं चाह रहे हैं। उनको सब कुछ, जब तक कहते हैं ना कि सब कुछ थाली में परोस के ना दीजिए ना, तब तक वो उस चीज के लिए करना ही नहीं चाहते हैं, कोशिश करना ही नहीं चाहते हैं आज बहुत यस सारे सर। स्टूडेंट्स। और इस चीज को हमें जेडीसी टीम की तरफ से मैं इस चीज को बहुत प्राउडली अनाउंस करता हूं। मेरे एक नहीं हजारों बच्चे ऐसे बोलते हैं कि सर जितना हमने पिछले 4 साल कॉलेज में इतना फीस देने के बाद नहीं पढ़ा ना, उतना हमने पिछले 1 साल या 6 महीने की जो जर्नी जेडीसी में बिताई है ना, उतना हमने उससे कहीं ज्यादा यहाँ पे पढ़ा है। क्योंकि हमारा टारगेट रहता है बिल्कुल सर, एटलीस्ट बिल्कुल। नॉलेज कभी वेस्ट नहीं जाता है। ये आपने भी इस चीज को फील किया, ठीक है, कि नॉलेज अगर एक बार आपने बिल्कुल लिया, सर। कॉन्सेप्ट आपने डेवलप किया है, तो किसी भी एग्जाम, जीपैट, नाइपर, फार्मासिस्ट, डीआई, ड्रग एनालिस्ट, कोई भी एग्जाम आ जाए, आप सब में अच्छा करोगे। और यही हमारी टीम का सबसे बड़ा एक मोटो होता है कि यहां न से ही बहुत सारे बच्चे होते यस हैं सर। जैसे जीपैट में भी नहीं हुआ सिलेक्शन, कोई बात नहीं, आपने कोशिश किया, नहीं हुआ, मैंने वो भी मान लिया, लेकिन वो नॉलेज तो कभी वेस्ट नहीं जाता है ना। और मैं यही बताऊंगा, कई सारे एक मेरे ऐसे बच्चे हैं एक ही जो प्लेटफॉर्म पे आपके सर, साथ। जीडीसी में एक ही प्लेटफॉर्म पे इस सारे सब्जेक्ट का, और यह एक पैकेज है सर। जी जीडीसी इज नॉट ओनली वन सब्जेक्ट क्लास, इट इज फुल पैकेज ऑफ फार्मेसी सर। करेक्ट सो आई थिंक कि हर बच्चे को जीडीसी ज्वाइन करनी चाहिए, और इसको एक बार सर जरूर पढ़नी चाहिए। बिल्कुल करेक्ट। अच्छा एक संजय वेल जी थोड़ा कॉन्फिडेंस होगा सर। अब आपके आपके थोड़ा सा जर्नी पे भी मैं आना चाहूंगा। लाइक ये जो जर्नी थी, नॉट अ इजी टास्क जो आपने इस समय करके दिखाया। आज तो हमें लग रहा है अच्छा ठीक है ना, सिलेक्शन हो गया, ठीक है, लेकिन उस चीज के पीछे जो हार्डवर्क और जो शेड्यूल आप बनाते थे, क्योंकि आप जॉब भी कर रहे थे और आपने बोला सिर्फ 10 दिन आपने रिटर्न से पहले लीव लिया था, और 10 दिन का ही आपने लीव लिया था इंटरव्यू से पहले। तो आप यस सर। कैसे मैनेज करते थे अपने वर्किंग को और अपनी प्रिपरेशन को, कैसे आप उस चीज में समय डिवाइड करते थे? सर मैं कभी ईयरफोन यूज नहीं करता था, लेकिन अभी मैंने इस साल जब एग्जामिनेशन आया, मैं सबसे पहला एक ईयरफोन खरीदा। और उसके बाद सर बस में हमारे ऑफिस जाने में सर 30 मिनट के आसपास लगते थे। हाँ हाँ तो मैं क्या करता था, उसके लिए बस आपकी वीडियो, ईयरफोन लगा के आपकी वीडियो को सुनते जाता था, और हर क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ते जाता था। हम्म। और अभी तो विथ एक्सप्लेनेशन आपका कोग्नोसी ले लें, सुटिक्स ले लें, सारे उसके सब्जेक्ट। बाद आपका सर ये कोलोजी हो गया सर, हाँ सारा हाँ सब्जेक्ट मुझे वहीं से मैंने पढ़ा सर। तो मैं बस मेरी पढ़ाई, मुझे 9.5 घंटे की ऑफिस रहती थी। हाँ हाँ घर मतलब 11 घंटे लगभग आना जाना मिला करके लगभग ऑफिस का हो जाता था।
तो रात का ही 3 घंटे से 4 घंटे पढ़ पाते थे। तो मैंने वही किया था सर कि बस जो हमारा ऑफिस जाने का समय, ऑफिस से आने का समय, इसको यूटिलाइज किया हमने जो वीडियो के जरिए। और उसके बाद सर घर में आते थे तो घर पे भी अपने जो ही 4 घंटे पढ़ाई करते थे, फिर खाना खाते थे, फिर अर्ली मॉर्निंग जग के सर वही 2 घंटे सुबह पढ़ लेते थे। तो ओके, यही डेली का सर 6 घंटे के आसपास पढ़ पाते थे सर। बहुत बढ़िया। ये बहुत ये बढ़िया, खास मतलब तौर पर जॉब के साथ। मैम, ये उनको एग्जैक्टली सीखना जॉब। चाहिए, ये उनको सीखना चाहिए जो अभी मेरे बच्चे हैं, खासतौर पर स्टूडेंट हैं जो कॉलेज में हैं, जिनके पास कॉलेज कोई में है। लोड नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। वो कहते हैं कि सर टाइम नहीं मिलता है पढ़ने का। ठीक है, कॉलेज जाते हैं सर, कॉलेज के साथ टाइम नहीं मिलता है। अब आप थोड़ा सा, मेरे प्यारे बच्चों, 25 और 26 27 जो भी आप तैयारी कर रहे हो, आप ये इनसे सीखिएगा जरूर कि अगर ये अपने 8-9 घंटे की वर्क वर्क कॉलेज का वो नहीं है, क्लास किए किए नहीं किए, नहीं किए गए नहीं गए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वर्क करते हुए और एक रेपुटेटेड पोस्ट पे, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली पोस्ट पे होके अगर ये 6 घंटे निकाल के पढ़ाई कर सकते हैं, तो आप अपने सपनों के लिए, मैं उम्मीद करता हूं, 2 से 3 घंटे तो निकाल ही सकते हैं। शुरुआत से उस जर्नी को करें। सो संजीव जी, जब आप प्रिपरेशन की जर्नी शुरुआत किए, जब ये वैकेंसी नोटिफिकेशन आपने देखा, उस समय कितना, मतलब अपने आप को इसमें झोंकने के लिए या डेडिकेट करने के लिए कितना कॉन्फिडेंट थे? डिलेमा मन में था किसी एंगल से करने का, या नहीं, क्या होगा क्या नहीं होगा, इनको सोच के कभी चल रहे थे? सर इस अपॉर्चुनिटी का मैं वेट कर रहा था कि कब मुझे बिहार में ये एक अपॉर्चुनिटी मिले। इसलिए कोई डायलेमा तो था ही नहीं कि मुझे तैयारी करना है या नहीं करना है फॉर्म भर। मैं फर्स्ट डे फॉर्म भरा, जैसे ही फॉर्म आया सबसे फर्स्ट डे फॉर्म भरा था सर। और उसी दिन से मैं तैयारी करने में जुड़ गया था। जिस दिन आया था मैं उसी शाम को, मुझे याद है, मैं ऑफिस से आते ही सबसे पहले मैंने वही केडीटी निकाला, 6th एडिशन। और सबसे पहले मैं केडीटी से स्टार्ट किया कि देखता हूँ क्लासिफिकेशन कितना भूला हूँ मैं। करेक्ट तो है। लगभग जीरो था सर, क्लासिफिकेशन सब भूल चुका था। हाँ जी। बस जो कुछ ट्रिक्स खुद से बनाए थे उस सब केडीटी में ही लिखा हुआ था। हाँ तो हाँ। मैं उसी दिन मैं सोच लिया था कि मुझे ये एक डू एंड डाई वाली सिचुएशन थी सर, इसे करना ही करना है। अपने तरफ से कभी कमी नहीं रखना है। अगर नहीं होगा तो कल ये गिल्ट फील नहीं होगा कि लाइफ में एक बार मौका मिला और कोशिश वो भी हम कोशिश नहीं कर नहीं की, पाए। ये चीज मन में नहीं आना चाहिए। एग्जैक्टली। ये कि इसलिए मेरी सर बिल्कुल यही थी कि मुझे करना है, किसी भी हाल में करना है। नहीं होगा तो कम से कम ये गिल्ट अपने आप से नहीं होगा कि मैंने तैयारी नहीं की थी। एग्जैक्टली। और सर यही, जब एग्जामिनेशन देना चालू किया तो एग्जामिनेशन में होल सिलेबस पढ़ के गया था। लेकिन एग्जामिनेशन बिहार डीआई का अगर आप सिलेबस देखे होंगे कि टू द पॉइंट उन्होंने पूछ लिया। एग्जैक्टली। जैसे स्टेबल जितना उन्होंने सिलेबस। लिखा था सिर्फ उतना ही पूछ लिया। हाँ तो अब ये सर थोड़ा टफ हो गया। ये चीज हाँ। देखने से ये नहीं था, ये टफ था सर। कि अगर उन्होंने जो, जैसे कि सर अगर इसमें जूरिस्प्रूडेंस की बात करें तो जिस टॉपिक को हम छोड़ के जाते हैं उस टॉपिक से भी उन्होंने क्वेश्चन किया। तो करेक्ट। मैं जो पहला दिन का पेपर देखा, दूसरा दिन का जब पेपर देखा तो मुझे लग गया कि नहीं, ये बिल्कुल टू द पॉइंट जाने वाला है। और मैं सर रात में पुराना रिवीजन छोड़ करके, मैं जिस जिस चीज को छोड़ के गया था उसको रात में पढ़ा। और सर हुआ यही कि उससे डेली 2-3 क्वेश्चन उसमें से आए जरूर। एज इट इज मिला सर। करेक्ट है। ओके। जी तो यानी जो एनालिसिस किया आपने वो भी एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है पहले जी, एग्जामिनेशंस के हर दिन दौरान मुझे आपने दो से जो। तीन क्वेश्चन ऐसा मिला कि जो मैंने रात में पहली बार पढ़ा और मुझे वो आया क्वेश्चन। बहुत बढ़िया। ओके। तो लाइक जैसे ही आपका मतलब अनाउंस हुआ कि वैकेंसी आई है, तो आपने एक पॉजिटिव माइंडसेट बना लिया। तो मतलब एक जो जी जी पॉजिटिव बिल्कुल माइंडसेट बिल्कुल। या पॉजिटिव एटीट्यूड है, दैट इज आई थिंक एवरीथिंग। क्योंकि आपने एक डेडलाइन दे दी, आपको पता था। एक्चुअली बच्चे, सर अगर मैं बोलूँ ना, तो बच्चे जब ये सोचते हैं कि लाइक होगा या नहीं होगा, या उनके पास कुछ ऑप्शंस होते हैं, तो उनका दिमाग जो है वो चारों तरफ घूमता है, लाइक मे बी और मे नॉट बी। बट संजीव जी ने जैसे कि सोच लिया कि लाइक ये डेडलाइन है, इसको करना ही करना है, इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं है। ये अभी पार एग्जैक्टली। कर लिया इसको तो कर लिया, इसके बाद तो कोई चांस ही नहीं है। तो जब लास्ट चांस हम किसी चीज का सोच के रखते हैं ना कि ये लास्ट चांस है हमारा, तो हम अपना 100% उसमें पूरा देते हैं। पूरा पूरा डेडिकेशन देते हैं उसमें। जो करेक्ट। संजीव जी ने दिया, और उसका ये रिजल्ट है कि आज ये इन्होंने बिहार ड्रग इंस्पेक्टर जो है वो क्वालिफाई किया, और आज उस पोस्ट पे है जहां पर ये नेशन को सर्व करने के लिए बैठे हैं। और हमारे आने वाली जनरेशन जो है, मुझे लगता है इससे बहुत ज्यादा सभी को लाइक एक प्रॉफिट भी होगा, और एक बहुत अच्छी सोच के मैं साथ सच कहूं जीडीसी में मैम, से मुझे जो भी बहुत सिलेक्ट इस चीज होता की है, खुशी हो रही है। कॉन्फिडेंस है। 2008 के बाद ये वैकेंसी आई है, और ऑलमोस्ट 45 to 48 ड्रग इंस्पेक्टर बिहार को मिलने वाले हैं या मिल गए हैं। तो ये जो 48
बिहार डीआई अब नए बनने वाले हैं ना, ये डेफिनेटली बिहार में काफी एक अच्छा फार्मेसी के ग्रोथ को भी ये बढ़ावा देंगे। और इसी शुभकामनाओं के साथ संजीव जी, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बातों को साझा करने के लिए। और हमारे पूरे जीडीसी टीम की तरफ से आपको वंस अगेन, आपको ही नहीं आपके पूरे परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। वंस अगेन थैंक यू सर, थैंक यू जीडीसी। थैंक थैंक यू एवरीवन।